लियन बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तब एबल उसे घर वापस ले आया था और बहुत ही परेशान था कि लियन को कुछ हो ना जाए। करीन ने जब कहा कि लेडी लियन, मैंने कहा नहीं था कि खुद पे ज्यादा जोर मत दो, तो तब एबल उस पर गुस्सा करने लगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि अगर लियन को कुछ हुआ तो पहले मैं तुम्हें ही मारने आऊंगा। तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे वो सारा दर्द सहने दिया। लियन उसे रोकती है कि एबल ऐसा नहीं हुआ था और वो सोचती है कि उसे अपनी हीलिंग पावर इस्तेमाल करने से जो दर्द होता है ये दर्द उससे अलग था। वो लाल धागे से जिन लोगों से कनेक्ट है जरूर ही उसकी जान खतरे में होगी, इसलिए लियन को भी दर्द हुआ। उसने तुरंत ही एबल का रियल हार्ट चेक किया जो एकदम ही सही सलामत था। वो चैन की सांस लेती है और रोने लगी कि एबल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। एबल उसे शांत करने के लिए उसे गले लगाता है। लियन भी उसे टाइटली गले लगा के रोने लगी। ये देखकर शायद करीन को अच्छा नहीं लगा, वो अपने हाथों को क्लेंच करता रह गया। फिर अगले सीन में एबल बाहर जाने के लिए रेडी हो गया और लियन से कहा कि तुम घर में ही रहना। वो बर्सेपो से मिलने जा रहा था जो पाइन ट्री स्पिरिट लियन का फ्रेंड है उससे। वो लियन के लिए मेडिसिन लाने जा रहा है तो लियन उसे रोकती है कि मैं एकदम ही ठीक हूँ, तुम्हें इतना दूर वापस जाने की जरूरत नहीं है। एबल चिल्लाता है कि लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। लियन उसे शांत करती है कि आई एम सॉरी, मैं बस मेरे बारे में ही सोच रही थी। एबल उसे गले लगाता है और कहता है कि लियन तुम अपने बारे में चिंता करो, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। करीन वो सब देख रहा था और उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर जाके एबल करीन को कहता गया कि इस बार अच्छे से लियन की हिफाजत करना, मैं दूसरी बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। करीन जैसे उसका वफादार हो वैसे ही जवाब दिया कि हाँ मास्टर। फिर अगले सीन में जैसा एबल ने कहा था लियन आराम करने के बारे में सोच रही थी और करीन वहाँ उसकी देखभाल के लिए उसके बेड के पास चेयर पर ही बैठा था कि अगर लियन को किसी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत ही उसका ऑर्डर ले पाए। लियन उसे कह रही थी कि करीन अपने रूम में जाके आराम करे, उसे सारे वक्त एबल के ऑर्डर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन करीन कहता है कि मैं ये चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरी चिंता मत करो। लियन को करीन के बारे में चिंता हो रही है क्योंकि अब करीन उसकी और कुछ अलग ही नजरों से देखने लगा है। करीन कहता है कि लेडी लियन प्लीज अब से अपनी हीलिंग पावर्स इस्तेमाल मत करना। लियन करीन का फेस देखती है जो बहुत ही वरीड लग रहा था। करीन कहता है कि आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा कि इससे मेरा क्या लेना देना, लेकिन आजकल आपकी तबीयत और ज्यादा ही ज्यादा खराब होती जा रही है। लियन कहती है कि मैं जितनी सबकी देखभाल करती हूँ उससे कई गुना ज्यादा अपनी देखभाल कर रही हूँ। और वो सोचती है कि अब एबल, दमियान और करीन उन तीनों की जान मुझसे कनेक्ट हो गई है, अगर मैं मर गई तो वो तीनों भी मर जाएंगे। आखिर चीजें इतनी ज्यादा क्यों उलझने लगी है? क्या सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी की तरह नहीं चल रहा है? इसलिए ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से अभी करीन को डार्क लॉर्ड पे अटैक करना चाहिए उसे खत्म करने के लिए, और जख्मी हालत में ल्यूस वापस चले जाना चाहिए। करीन को चोट लगने के बाद अगर मैंने उसे इग्नोर कर दिया होता तो वो मेन स्टोरी की तरह सेफ होता। तभी करीन ने उसे कहा कि मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन जब भी आप श्योर ना हो तब आपको जो सही लगता है वही आपको करना चाहिए।